दोस्तों, इतिहास में ऐसे बड़े-बड़े सेनापति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि, चालाकी तथा कूटनीति का लोहा पूरे विश्व में मनवाया था, जिन्होंने राजाओं से ज़्यादा राजकाज में भाग लिया। भारत में जितने भी मुगल राजा हुए हैं, अपने सेनापतियों तथा वजीरों के दम पर ही राज करने में सक्षम हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सेनापति या वजीर राजा के साथ आखिरी समय तक क्यों नहीं रह पाते थे? आखिर बीच में ही कहाँ गायब हो गए? ऐसा ही था अलाउद्दीन खिलजी के बेहद करीबी मलिक काफूर के साथ। किताबों, कहानियों और फिल्मों में तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सब कुछ बताया गया है और आप सभी को पता भी होगा। लेकिन खास सेनापति मलिक काफूर का क्या हुआ? क्या अलाउद्दीन ने उसे मार दिया या मरवा दिया? अगर नहीं तो मलिक काफूर का क्या हुआ? आज इसकी रोचक जानकारी इस कहानी में हम आपको देने जा रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के मुताबिक मलिक काफूर मुस्लिम धर्म में मानने वाला था, परंतु वह बचपन से मुस्लिम धर्मी नहीं था। यह बात आपको हैरान कर सकती है, परंतु यह सच है। बता दें कि मलिक काफूर जन्म से एक हिंदू ब्राह्मण था। दरअसल मलिक काफूर का जन्म महाराष्ट्र में एक हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन का नाम उसका माणिक था। जन्म के समय ही माणिक दिखने में दूध की तरह गोरा और बहुत सुंदर था। जब माणिक 8 साल का था, तब लोगों ने उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उसे गुजरात के खंभात में बेच दिया था। उसी समय गुजरात ऐसा राज्य था जहां पर गुलाम खरीदे व बेचे जाते थे। यहाँ बाजार इतना बड़ा था कि देश विदेश के गुलामों की भी खरीद फरोख्त यहाँ पर होती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर अपने शौक के हिसाब से बोलियां लगाते थे। लेकिन माणिक को देखकर बड़े से बड़े राजा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। वे अपना राज्य तक दांव पर लगा रहे थे। उस समय गुजरात के सबसे अमीर व्यापारी अमीर ख्वाजा की नज़र उस पर पड़ी और उसने उसे खरीद लिया और अपनी शारीरिक हवस मिटाने लगा। आपको यह असत्य लग रहा होगा, परंतु पुराने समय में भी यही था। लोग सुंदरता देखते थे, उनको यह फर्क नहीं पड़ता था कि वह लड़की है या लड़का। इस समय माणिक की सुंदरता के चर्चे हर राज्य तक पहुंच रहे थे। कई राजाओं, व्यापारियों ने माणिक को खरीदने की कोशिश की, परंतु माणिक की सुंदरता व चतुरता को देख अमीर ख्वाजा ने उसे अपने पास ही रखा तथा उसका धर्म परिवर्तन कराकर मलिक काफूर नाम उसको दिया तथा उसे तलवारबाजी व पढ़ाई लिखाई भी सिखाई। कुछ समय बाद जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर आक्रमण किया तथा गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया। इसकी जानकारी भी मलिक काफूर पर ही। वह उसे बंदी बनाकर जलालुद्दीन के पास ले गया। उस समय जलालुद्दीन खिलजी के यहाँ अलाउद्दीन खिलजी भी रहता था, क्योंकि वह जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद था। अलाउद्दीन ने पहली नज़र में ही मलिक काफूर को पसंद कर लिया और जलालुद्दीन से मांग लिया। कुछ ही दिनों में मलिक काफूर अलाउद्दीन का सबसे पसंदीदा गुलाम बन गया। कहते हैं अलाउद्दीन मलिक काफूर के साथ ही अपनी रातें बिताता था। उसे लड़कियों से ज़्यादा लड़कों का शौक था। कुछ दिनों बाद मलिक काफूर की चालाकी से जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है तथा दिल्ली का राजा बन जाता है। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को अपना वजीर बना दिया। मलिक काफूर इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह अलाउद्दीन की अनुपस्थिति में राज्य के सारे निर्णय लेता था। मलिक काफूर एक अवसरवादी एवं महत्वाकांक्षी वजीर था। वह अलाउद्दीन खिलजी को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। वह जिस तरफ युद्ध के लिए निकलता, तबाही मचा देता था। औरतों में उसका डर ज़्यादा था, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। वह औरतों को बड़ी ही क्रूरता से मारता था। पहले उनका रेप करवाता, फिर नंगा करके दौड़ाता और उसके गुप्तांगों को काट कर उन पर वार करता। इस प्रकार की क्रूरता वह औरतों के साथ दिखाता। जिन लोगों को यह पता चलता कि मलिक काफूर अपने क्षेत्र में आ रहा है, वे लोग अपने घर की औरतों को या तो नदी में फेंक देते या खुद ही उनको मार देते, ताकि मलिक काफूर के हाथों न इन्हें मार पाए।
इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे शाही सेना का कमांडर इन चीफ बना दिया। उसे दक्कन के कई अभियानों में भेजा। उसने अपनी सफलता भी हासिल की, जिससे उसको बहुत सारा धन तथा प्रतिष्ठा मिली। मलिक काफूर एक सक्षम जनरल साबित हुआ। थोड़े समय में उसने वारंगल, द्वार समुद्र, देवगिरी और दक्कन के कई राज्य जीत लिए। काफ़ी धन इकट्ठा किया। उसने रामेश्वरम में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। इस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में गद्दी पर बैठकर राज करता तथा बाकी सारा काम जो था वो मलिक काफूर देखता था। उसने कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया तथा वह दक्षिण को अपने कब्जे में लेने चला गया। परंतु उसी समय अलाउद्दीन की हालत खराब हो गई और काफूर की याद सताने लगी। काफूर तक यह आदेश पहुंचाया और काफूर दौड़ा दौड़ा दिल्ली वापस आया और अलाउद्दीन ने काफूर को अपने पास ही रखा, कहीं जाने से मना कर दिया। कुछ दिनों तक मलिक काफूर अलाउद्दीन के पास रहा। उसने बिना अलाउद्दीन के पास कोई नहीं आता था उसके अलावा, यहाँ तक कि अलाउद्दीन के बीवी बच्चे भी नहीं आ सकते थे। अलाउद्दीन की तबीयत खराब होती जा रही थी। मलिक काफूर ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे उसकी अलाउद्दीन की मौत हो जाती है तथा मलिक काफूर दिल्ली का राजा बनना चाहता था। परंतु बाकी सामंतों ने इसका विरोध किया, क्योंकि अलाउद्दीन का बेटा मुबारक खान अभी जिंदा था। मलिक काफूर ने कुछ सैनिकों को पैसों का लालच देकर मुबारक खान को मरवाना चाहा, परंतु मुबारक खान बड़ी ही समझदारी व चालाकी से उनको सैनिकों को अधिक पैसे देकर राजा बनने पर उन्हें अपना वजीर बनाने की बात कहकर उन्हें मालिक काफूर को मारने के लिए ही वापस भेज देता है। सिपाहियों ने मालिक काफूर को मार दिया तथा मुबारक खान ने सबसे पहले उन सिपाहियों को ही मरवा दिया और खुद राजा बन गया। दोस्तों, मालिक काफूर के बारे में कई इतिहासकारों का कहना है कि उसे मारा नहीं जाता तो वह पूरे भारत को जीत लेता, क्योंकि उसके पास रणनीति और राजनीति का इतना शातिर दिमाग था कि वह अपने दिमाग के बल पर किसी को भी परास्त कर सकता था। मालिक काफूर के बारे में कहते हैं कि जितनी दिनारों में उसे बेचा गया, उतना किसी भी गुलाम को इतिहास में इतनी दिनारों में नहीं बेचा गया। इसीलिए उसे इतिहास में 1000 दिनार का हिजड़ा भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इसका 1000 दिनार के हिजड़े के बारे में आपका क्या कहना, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।